हेलो छत्तीसगढ़, कैसे हो आप लोग। तो मैं थोड़ा सा सॉरी बोलना चाहूंगा आपको कि 1 तारीख से मतलब 1 दिसंबर से कंटिन्यू मिशन छत्तीसगढ़ 2025 का लेक्चर नंबर 1 डलना था, लेकिन 2 दिन हो गया। आज 3 दिसंबर है। आज से मैं सॉलिड स्टेट स्टार्ट कर रहा हूं। मौसम थोड़ा सा खराब हो गया था, बारिश हो रही थी और थोड़ा सा तबियत भी डाउन हो गया था। तो आप एकदम चिंता मत करिए, आज से अपन स्टार्ट करने वाले सॉलिड स्टेट। और ठोस अवस्था पढ़ने से पहले ये पढ़ लो। अगर 4 मार्क्स आपको चाहिए छत्तीसगढ़ बोर्ड एग्जाम 2025 में, अगर आपको सॉलिड स्टेट का 4 मार्क्स मतलब एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 23 में आता है, छत्तीसगढ़ बोर्ड के लिए बता रहा हूं। और ये वीडियो आप हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम से हो, इससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। इस वीडियो को पहले आप देख लो बेटा, इसके बाद टोटल 3 लेक्चर्स और डलेंगे, 2 से 3 लेक्चर्स डलेंगे, उसमें सॉलिड स्टेट खत्म हो जाएगा। आज रात भर में मैं कोशिश करूंगा कि सॉलिड स्टेट आपको मैं दे दूं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप शेयर करिए, क्योंकि मिशन छत्तीसगढ़ 2025 का लेक्चर नंबर 1 आपके पास आ रहा है, जो मैं अपलोड कर रहा हूं बेटा। एकदम पहले ठोस अवस्था पढ़ने से पहले, सॉलिड स्टेट पढ़ने से पहले इस वीडियो को जरूर देखना, वरना सॉलिड स्टेट बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। जो स्पेसिफिक है, जो विशिष्ट है, जो एकदम बेसिक है, वही मैं आपको बताने वाला हूं। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा बेटा, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा। आप थोड़ा सा स्पीड बढ़ाकर भी देख सकते हो, लेकिन लाइन बाय लाइन लिख के पढ़ाऊंगा बेटा और पूरा समझ आएगा। हो सकता है मेरा रिटन इंग्लिश होगा, लेकिन स्पीकिंग पूरी की पूरी हिंदी होगी और पूरा आपको समझ आएगा, ये मैं गारंटी देता हूं। कोई भी टॉपिक नहीं समझ आता है, आप कमेंट जरूर करिएगा बेटा। चलिए स्टार्ट करते हैं एकदम पेशेंस के साथ। अगर इस वीडियो को यहां तक पहुंच गए हो, कॉपी और पेन पकड़ लो, आपको पूरा समझ आने वाला है। देखिए मैंने यहां पर लिखा है, ठोस अवस्था पढ़ने से पहले आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। लेटिस जालक हम पढ़ेंगे इस वीडियो में, लेटिस के बारे में जानेंगे। हम पढ़ेंगे यूनिट सेल के बारे में जानेंगे, इकाई सेल क्या होता है जानेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे एससीसी, सिंपल क्यूबिक सेंटर्ड यूनिट सेल पढ़ेंगे, बीसीसी पढ़ेंगे और एफसीसी पढ़ेंगे। उसके बाद आप पढ़ोगे मेरे साथ पैकिंग एफिशिएंसी, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2025 में ये टॉपिक आ सकता है, 2025 में ये टॉपिक आ सकता है। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि लिख लिख के बताऊंगा, इसीलिए आराम से लाइन बाय लाइन समझना। इस वीडियो के बाद आपको शॉर्ट की फ्रैंकल देखने को मिलेगा, पैकिंग एफिशिएंसी का हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम का नोट्स भी आपको देखने को मिलेगा एक ही वीडियो में। उसके बाद एनसीईआरटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की भी वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। 4 नंबर के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं, 4 नंबर एनी हाउ चाहिए बेटा। और मीडियम आपका देखिए इंग्लिश हो या आपका हिंदी हो, आपको पूरा क्लैरिटी समझ आएगा। ठीक है, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेक्चर को लेट नहीं करते। चलिए सबसे पहला टॉपिक मैंने लिया है लेटिस। लेटिस क्या होता है? क्या होता है जालक? क्या होता है जालक ठोस अवस्था में, मतलब आपका सॉलिड स्टेट में क्या होता है जालक, क्या होता है लेटिस? ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है बेटा आपका। आप देखेंगे लेटिस पे, तो ये आपको समझना है यहां पर जालक। तो मैंने लिखा है इसमें, एकदम सिंपल लिखा है, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स। जब आप सॉलिड स्टेट पढ़ते हो तो आपका माइंड में क्या चलता है? कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल, एकदम छोटे छोटे जो पार्टिकल्स है वो पास पास होनी चाहिए। वीडियो को लाइन बाय लाइन देखिएगा, सॉलिड स्टेट इसके जैसा आपको कोई नहीं पढ़ाएगा बेटा, समझ नहीं आएगा। ठीक है, कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल मतलब अवयविक कण, जो सबसे छोटी इकाई होता है अवयविक कण का। ठीक है, इन 3 डायमेंशनल में होता है, उसको अपन क्या कहते हैं? लेटिस कहते हैं। रेगुलर अरेंजमेंट, दूसरा डेफिनेशन अगर आपको समझ नहीं आया, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट इज कॉल्ड लेटिस। जालक मतलब रेगुलर अरेंजमेंट होता है पॉइंट। जैसे मान लीजिए मैं पॉइंट बना रहा हूं, ऐसा आपका कोई भी पॉइंट रेगुलर अरेंजमेंट, डिसिप्लिन के साथ वो पॉइंट क्या है? अरेंज है बेटा, उसको अपन क्या कहते हैं? जालक कहते हैं। जैसे मान लीजिए इसके पॉइंट में मैं यहां बनाता हूं, इसके पॉइंट में यहां बनाता हूं, इसके पॉइंट में यहां बनाता हूं, इसके पॉइंट में यहां बनाता हूं। इमेजिन करके देखिए, इसके साथ इस पॉइंट को बनाता हूं, इस पॉइंट को, फिर इस पॉइंट को। पॉइंट जो है वो रेगुलर अरेंजमेंट है बेटा, आप देख सकते हैं रेगुलर अरेंजमेंट है पॉइंट। ठीक है, ये रेगुलर अरेंजमेंट है, इसी को कहते हैं अपन, क्या कहते हैं? लेटिस कहते हैं। इसी को अपन क्या कहते हैं बेटा? लेटिस कहते हैं। क्या कहते हैं? लेटिस। जब आप जालक की तरह बेटा, लेटिस किसको कहते हैं? लेटिस। जो रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट या डिसिप्लिन के साथ अरेंज होता है, उसको अपन क्या कहते हैं? लेटिस कहते हैं। अगर ये टॉपिक फिर से आपको समझना है, सिंपल बता रहा हूं, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल, जो कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल होता है वो अवयवी कण होता है, जो छोटी इकाई होता है, वो पास पर अरेंजमेंट रहता है, डिसिप्लिन के साथ, अनुशासन के साथ अरेंजमेंट रहता है, उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा? लेटिस कहते हैं। उसी प्रकार आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है मेरे साथ, आपको पढ़ना यूनिट सेल। यूनिट सेल क्या है? देखिए मैंने आपको टॉपिक आपको समझा रहा हूं। यूनिट सेल, जिसको इकाई सेल के नाम से अपन जानते हैं,
इकाई सेल, ये आपको पता होना चाहिए बेटा। इकाई सेल, यूनिट सेल क्या होता है? तो मैंने लिखा एकदम सिंपल लिखा है कि दी स्मॉलेस्ट, हिंदी मीडियम के बच्चे हो या इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो, बिल्कुल समझ आएगा। पूरा वीडियो को देखना, क्योंकि ये वीडियो बेसिक है। तो मैं इंग्लिश में भले लिख रहा हूं, लेकिन समझा पूरा हिंदी में रहा हूं। इसके बाद का जो वीडियो है वो पूरा शुद्ध हिंदी और शुद्ध इंग्लिश में पूरा आपको नोट्स देखने को मिल जाएगा। मैं ऐसा वीडियो बनाना चाह रहा था कि ठोस अवस्था पढ़ने से पहले ये वीडियो अगर आप समझ जाओ तो आपको समझ आ जाएगा कि इकाई सेल क्या होता है और लैटिस जालक किसे कहते हैं। मतलब मीनिंग पता होना चाहिए कि जालक मतलब आपका कोई भी क्वेश्चन आप पढ़ते हो, उसके आंसर्स में अगर लैटिस वर्ड लिखा है तो आपको समझ आए कि हाँ ये लैटिस है ना। मतलब नहीं है ठोस अवस्था पढ़ने का बेटा। आपका मान लो आप कोई भी शॉर्ट की पढ़ रहे हो, फ्रैंकल पढ़ रहे हो, या एसएससी पढ़ रहे हो, या बीसीसी पढ़ रहे हो, या एफसीसी पढ़ रहे हो, कोई भी टॉपिक ठोस अवस्था का पढ़ते हो या सॉलिड स्टेट का पढ़ते हो, उसमें अगर आपका यूनिट सेल आ गया तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल है क्या, इकाई सेल है क्या, यह पता होने के लिए आपको यह वीडियो देखना पड़ेगा। द स्मॉलेस्ट 3D यूनिट विच, एकदम सिंपल लिखा हूं एकदम, कैन यूनिट फॉर्म, ठीक है, लैटिस आफ्टर रिपीटेशन, लैटिस आफ्टर रिपीटेशन, रिपीटेशन मतलब जो भी स्मॉलेस्ट 3D, मतलब ये जो पॉइंट्स आप देख रहे हो ये स्पेसिफिक कैसा है बेटा। जैसे मान लीजिए आप कोई क्यूबिक बनाते हो, जैसा मान लीजिए, इमेजिन करिए, मान लीजिए यही पॉइंट से आपका क्या बना है, क्यूबिक बना है। मान लीजिए अरेंजमेंट है, ये आपका क्या हो गया, क्यूबिक है। अब ये पॉइंट से बना है ना बेटा, ये तो एक डिसिप्लिन पॉइंट से बना हुआ है। ये पॉइंट आप देख रहे हो, ये जो पॉइंट से बना हुआ है, आप देख रहे हो, ये पॉइंट से बना हुआ है। तो उस पॉइंट को जो 3 डायमेंशनल में रेगुलर अरेंजमेंट है, उस पॉइंट को लैटिस कहते हैं, जालक कहते हैं, जाल की तरह बेटा। लेकिन वो जब रिपीट होता है, जो लैटिस आप देख रहे हो रिपीट होता है, आफ्टर रिपीटेशन होता है, 3D आप यूनिट देख रहे हो, तो ये इस पॉइंट को अपन क्या कहते हैं बेटा, इसको कहते हैं यूनिट सेल, इकाई सेल, यूनिट सेल। ये जो आप पॉइंट देख रहे हो ये पूरा आपका क्या है बेटा, यूनिट सेल है। तो आपको समझ आना चाहिए जो 3 डायमेंशनल में जो आपका कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल है और रेगुलर अरेंजमेंट है, उसको अपन क्या कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं अपन, लैटिस कहते हैं। और यूनिट सेल क्या होता है, जब आफ्टर रिपीटेशन पे रिपीट होता है 3 स्मॉलेस्ट 3D यूनिट विच कैन फॉर्म लैटिस, उसको क्या कहते हैं बेटा अपन, यूनिट सेल। क्या कहते हैं, यूनिट सेल। एकदम समझ आना चाहिए, इकाई सेल, ये जो पॉइंट देख रहे हो ना, ये सब क्या है बेटा, आपका यूनिट सेल है। एकदम क्लियर हो गया, एक बार कमेंट कर दो, मजा आ गया सर। आपका एक छोटा सा बेसिक है बेटा, यूनिट सेल क्या होता है और लैटिस क्या होता है, एकदम सिंपल लिखना चाह रहा हूं। अब अपन नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं बेटा, लिख के पढ़ाऊंगा, मजा आएगा। अब अपन यूनिट सेल को समझते हैं थोड़ा सा, क्या होता है यूनिट सेल। अब यूनिट सेल के कुछ टाइप्स होते हैं, यूनिट सेल के कुछ टाइप्स होते हैं, ठीक है। अब मैं छत्तीसगढ़ बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए पढ़ा रहा हूं, तो सीजी बोर्ड में मैं आपको बता देता हूं, यूनिट सेल जब आप पढ़ते हो तो 3 तरीके से पढ़ोगे आप। सबसे पहले आप पढ़ोगे 3 तरीके से, आप सीजी बोर्ड में पढ़ाई करते हो और 3 ही बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है यूनिट सेल का। उसमें सबसे पहले आप पढ़ोगे बेटा सिंपल यूनिट सेल पढ़ोगे। सेकेंड पढ़ोगे बेटा आप बॉडी यूनिट सेल पढ़ोगे, ठीक है, बॉडी यूनिट सेल पढ़ोगे, सिंपल यूनिट सेल पढ़ोगे, एकदम लिख के समझाऊंगा आपको, और फेज यूनिट सेल पढ़ोगे। ये 3 आपको पढ़ना है मेरे साथ, ये 3 आपको समझना है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, सिंपल, बॉडी और फेज। एकदम ट्रिक में याद कर लो इसको बेटा, कुछ नहीं करना है, SBF, क्या बात है, SBF, सिंपल, बॉडी और फेस। फेस हिंदी में बोलते बेटा इसको फलक, क्या बोलते हैं हिंदी में इसको, फलक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फलक बोलते हैं, ठीक है। बॉडी को तो पता है, अंत केंद्रीय बोल सकते हो, ठीक है, बीच का, ठीक है। सिंपल, बॉडी और फेस अपने को पढ़ना है। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं बेटा, इमेजिन करते, सबसे पहले टॉपिक अपना पढ़ते सिंपल, ठीक है, क्या पढ़ते, सिंपल अपन पढ़ते, ठीक है। और जब भी आप यूनिट सेल लोगे तो क्यूबिक लेना, ये नोट कर लो, जब भी आप लेते हो, आप जब भी पढ़ते हो बेटा, तो आपको लेना है क्यूबिक यूनिट सेल। क्या लेना है, क्यूबिक यूनिट सेल लेना है, एकदम सिंपल बता रहा हूं, क्या लेना है, क्यूबिक
यूनिट सेल। क्या लेना है? क्यूबिक यूनिट सेल लेना है। ये आपको 100% क्यूबिक यूनिट सेल, मतलब एक क्यूब आपको लेना है। आपको पूरा लेक्चर्स में क्यूब ही दिखेगा, ये आपको लेना है, ठीक है, क्यूबिक यूनिट सेल। तो इसको ऐसा बोल देता हूं, क्यूबिक, ठीक है, यूनिट सेल अपन पढ़ते हैं, यूनिट सेल, इकाई सेल के बारे में। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में जब भी पढ़ते हो ना, तो दो चीज याद रखना। आपका जो एटॉम होता है बेटा, परमाणु जो एटॉम होता है, वो कॉर्नर पे होता है। किस पे होता है? कॉर्नर पे होता है। कॉर्नर तो रट्टा मार लीजिए, एक कॉर्नर, कोना, कोना पे अरेंज करना है आपको एटॉम को, परमाणु को आपको कहां अरेंज करना है? कॉर्नर पे। ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन लाइन बाय लाइन समझाऊंगा। हिंदी मीडियम के बच्चे हो या इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो, पूरा समझ आएगा, गारंटी देता हूं दोस्त। तो ये एटॉम जो है ना बेटा, एक कॉर्नर पे अरेंज होता है। इमेजिन करके देखिए, मान लीजिए अपन एक लेते हैं क्यूबिक। अब क्यूबिक ही लेना है, ठीक है। अब आप क्यूबिक बनाए, देखो एकदम सिंपल, एकदम बेहतरीन बना दिया क्यूबिक, एकदम सिंपल है। अब देखोगे कोई भी क्यूबिक को देखोगे तो आठ कॉर्नर, कॉर्नर जो है बेटा वो 8 है। कॉर्नर देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 4, अच्छा इसमें ज्यादा हो गया, ठीक है, 8, इसको मिटा देता हूं मैं, ठीक है। चल इसको अपन क्या करते हैं, ऐसा ऐसा बना देते, ठीक है, ऐसा, ठीक है, मान लीजिए, ठीक है। तो यहां पर देख रहे हो आप, ए हो गया आपका 4, ये हो गया आपका 4, तो ये टोटल कॉर्नर क्या है बेटा आपका? 8 है। अब आप सोच के देखिए, कॉर्नर पे मतलब आप जब भी एटॉम अरेंज करोगे, इस एटॉम को कॉर्नर पे अरेंज करना है, तो आप यहीं पर तो एटॉम अरेंज करोगे कॉर्नर पे। मतलब ये जो बोर्ड दिख रहा है, इस बोर्ड के कोने पे आप एटॉम को क्या करोगे? कोने पे, कॉर्नर मतलब कोना, कोने पे एटॉम क्या होगा? अरेंज होगा। तो कभी भी जब कॉर्नर पे एटॉम अरेंज होता है तो 1/8 इंटू 8, मतलब 1, देखो ये कैसा होता है, आप देखते हो इस पे कॉर्नर पे, तो 8 कॉर्नर है और हाफ एटॉम, यही एटॉम देखिए यूनिट सेल पे है, यही एटॉम आपका इस यूनिट सेल पे है, ये इतना इतना भाग, आधा भाग देखोगे आप तो 1/8 इंटू 1/8, तो ये होता है बेटा एक एटॉम यहां पर अरेंज होता है, एक एटॉम। इसको याद कर लो, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जो एटॉम पर यूनिट सेल पूछा जाएगा, जब आपको परमाणु प्रति इकाई सेल में कितना है आपका सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में, तो एक एटॉम है तो 1/3, देखो 8 कॉर्नर पे एटॉम है तो आधा आधा हाफ रहेगा ना बेटा, क्योंकि ये हाफ रहेगा, देखो इतना ही तो अरेंज हो रहा है, इतना ही तो पैक हो रहा है ना, बाकी तो खाली है, वो तो बाहर चला गया। अब ये जो बोर्ड दिख रहा है आपको, ये बोर्ड को देखो, इस बोर्ड में अगर मैं एक स्फेरिकल बनाता हूं, एक एटॉम को अरेंज करता हूं, ऐसा एक एटॉम को अरेंज करता हूं, तो ये बोर्ड के इस तरफ आधा भाग होगा उस बॉल का आधा। मान लो एक बॉल को अरेंज करता हूं, एटॉम जो है वो स्फेरिकल है, यहां पर मैं अरेंज किया तो आधा भाग इस बोर्ड के उस पार है और आधा भाग बोर्ड के इस पार है, तो 1/8 आप याद रख लो, ठीक है, 1/8। तो ये हो गया आपका सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जब भी आपको एटॉम पर यूनिट सेल पूछा जाएगा तो एक एटॉम अरेंज करना आपको याद रखना है। दूसरा मान लीजिए आप पढ़ते हैं मेरे साथ फेस क्यूबिक यूनिट सेल, फेस क्यूबिक यूनिट सेल आप पढ़ते हैं, मान लो फेस क्यूबिक यूनिट सेल, एकदम लिख के पढ़ाऊंगा, एकदम, मैं क्या बोला, इस वीडियो को देखने के बाद ही ठोस अवस्था आपको समझ आएगा, पूरा का पूरा समझाऊंगा, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दूंगा। अब फेस की बात है, फलक की बात है, ठीक है, फेस क्या होता है भाई? फलक होता है, हिंदी भी हम बता रहे हैं, फलक, फेस यूनिट सेल। अब फेस यूनिट सेल क्या होता है, एकदम सिंपल समझना है, देखो, ठीक है, उसको फेस क्यूबिक यूनिट सेल या सेंटर्ड यूनिट सेल भी बोल सकते हो, फेस सेंटर्ड, बीच की बात है तो ये भी बोल सकते हो आप, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल या फेस क्यूबिक यूनिट सेल भी बोल सकते हो, बीच का, ये सेंटर मतलब केंद्रीय जैसा अपन बोलते हैं। अब इसमें समझते हैं, जैसे मानिए आप क्या करिए, आप पहले तो एक क्यूबिक बनाइए भाई, ठीक है, समझना बात को, कितना फेस होता है, कितना फेस होता है, कितना फेस होता है ये क्यूबिक का। आप जिस रूम में पढ़ रहे हो उस रूम का देखिए स्ट्रक्चर्स, एक ऐसा, एक फेस, 2 फेस, 3 फेस, 4 फेस, 5 फेस, 6 फेस, टोटल फेस जो होता है बेटा आपका 6 होता है। जिस रूम में आप बैठे हो ध्यान से देखो, देखो अब यहां पर देखिए, कॉर्नर तो भाई आपको पता है, कॉर्नर तो आपको पता है कि 8 कॉर्नर होता है, ठीक है, ये कॉर्नर तो 8 होता है। अब फेस कैसा, देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इस अच्छे से देखिए, यहां पर
तो 6 फेस होता है। आप देखिए पहला तो बात है भाई, कॉर्नर में, कॉर्नर का सिंपल है 8 इंटू 8 करके टोटल एक एटॉम अरेंज हो गया। यहां पर आपका फेस सेंटर्ड की बात कर रहा हूं। और फेस में आप जब फेस टोटल 6 है, लेकिन जब मानिए आप जब एटॉम को अरेंज करोगे, इतना फेस अगर मैं ले लूं, इतना अगर मैं फेस ले लूं, एकदम सिंपल समझा रहा, कोई भी एक फेस ले लो बेटा, कोई भी एक फेस ले लो, कोई भी एक फेस ले लो, पूरा फेस ले लो। अब यहां पर आप एटॉम अरेंज कर रहे हो ऐसा, तो भाई आप सोचो एक फेस है, मान लो आपका, इमेजिन करो ये फेस है, ये बोर्ड का देखो एक फेस है। अब यहां पर एटॉम अरेंज करूंगा तो आधा भाग अंदर आधा भाग बाहर होगा, तो 1/2 मतलब 1/2। तो ये आप देखोगे 1/2 करके होगा। टोटल यहां पर एटॉम कितना होगा, 3 एटॉम आपका अरेंज कर पाओगे, 3 एटॉम आप अरेंज करोगे। ये सिंपल याद रखना, जो टोटल एटॉम आप अरेंज करते हो यहां पर 4 एटॉम पर यूनिट सेल में। जब फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की बात आती है तो फेस होता है आपका टोटल 6, 1/2 हाफ 1/2 आधा। जो एटॉम है वो स्फेरिकल है, गोलाकार है। जब किसी फेस पे जब आप अरेंज करोगे तो वो आधा भाग अंदर आधा भाग बाहर होगा। एकदम सिंपल है बेटा, आधा याद रख लो और क्या करना है, ठीक है। तो 3, तो टोटल यहां पर जब पूछा जाएगा आपको रैंक पूछा जाएगा, जब आपसे पूछा जाएगा फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ एरोन, जो टोटल नंबर ऑफ एटॉम होता है, जो परमाणु होता है, वो प्रति इकाई कितना अरेंज होता है, तो 4 आपको याद रखना। बहुत काम का चीज बता रहा हूं, ये वीडियो के बाद ही आपको कोई चैप्टर मतलब ठोस अवस्था पढ़ने से पहले ये वीडियो को देख लो, यही आपका थंबनेल है बेटा। एकदम इंटरेस्टिंग है, एकदम क्लियर हो गया। इसको नेक्स्ट स्लाइड में अपन देखते हैं। दूसरा, जैसा मान लीजिए आप बोलते हो बॉडी सेंटर्ड, ठीक है, यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, एकदम सिंपल, एकदम सिंपल, ठीक है। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है। देखिए आप क्या करिए, आप पहले तो क्यूबिक बनाएंगे। अब बॉडी क्या, बॉडी तो भाई एक ही होता है, इसका एक ही बॉडी है, ये है बॉडी मेन, ये बॉडी है। यहां पर एक एटम अरेंज हो गया। अब कॉर्नर में तो है भाई, कॉर्नर में तो है, बॉडी तो एक ही है भाई, बॉडी तो एक ही है। अब जिस रूम में बैठे हो ना, एक कोना को पकड़ो और दूसरे कोने में जाइए, जो मेन जो सेंटर दिख रहा है वही है बॉडी उस क्यूबिक का। क्लैरिटी, चलिए। तो बॉडी भाई एक हो गया, तो कॉर्नर तो है, ठीक है, कॉर्नर का कहानी वही रहेगा, 8/1/8 जिद्दो क्या हो गया आपका 1 हो गया बेटा, ठीक है। 1 ये एक एटम तो रहेगा, ठीक है। अच्छा अच्छे से लिख दो, चलिए। तो ये एक एटम यहां रहेगा, बॉडी एक, तो बॉडी में एक एटम पूरा आप अरेंज कर दो, बॉडी में एक, तो टोटल जो एटम यहां पर अरेंज हो बेटा वो कितना है, 2। तो आपको क्या समझ आया, जब आप क्या करते हो, जब आप, एकदम सिंपल बताता हूं, देखो आप क्या करिए, सिंपल, ठीक है, क्यूबिक सेल में एटॉम कितना अरेंज हुआ, 1, ये याद रखना, ठीक है। जब बॉडी पूछा जाएगा आपको, बॉडी में कितना अरेंज हुआ, तो 2, ये याद रखना। और फेस सेंटर्ड पूछा जाएगा तो इसमें याद रखना 4। ये रैंक याद रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखिए स्लाइड में आपका सबसे पहले आपका जो स्लाइड था, देखिए इसमें टॉपिक आपका लैटिस कंप्लीट है, यूनिट सेल कंप्लीट है, और सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है, बॉडी क्यूबिक यूनिट सेल, ये आपका तीनों का आप क्या निकाल लिए, मेरे साथ बैठ के आप निकाल लिए बेसिक। ये देखो ये आपका बेसिक पूरा क्लियर हो गया, एकदम छोटा सा बेसिक था, मैंने क्लियर कर दिया। अब अपन आगे बढ़ते हैं, एकदम क्लियर हो गया आपका बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, एकदम क्लैरिटी आपको समझ आ गया। कमेंट करके बता दीजिएगा आपको समझ आया कि नहीं आया। रुक जाइए, जाना नहीं है, पूरा पढ़कर जाना है इस वीडियो में, थोड़ा वीडियो लंबा है। चलिए अब देखिए अपन क्या करते हैं, यहीं पर स्टार्ट करते हैं। अब टॉपिक है अपना पूरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो बच्चों को पता होना चाहिए, रेडियस ऑफ एटॉम, रेडियस ऑफ एटॉम। तभी हमको समझ आएगा
जो परमाणु का जो घनत्व है वो आप 9th-10th में पढ़ाई करते थे, बट फिर से वापस अपन पढ़ते हैं बेटा केमिस्ट्री में कि रेडियस ऑफ एटॉम, ये टॉपिक पहले समझते, उसके बाद आपको आसानी हो जाएगा पैकिंग एफिशिएंसी निकालना, आसानी हो जाएगा पैकिंग एफिशिएंसी निकालना। चलिए एक एक करके मैं आपको समझाता हूं, बेहतरीन बताओ बेटा, नोट्स एकदम सिंपल है अपने पास, ज्यादा अपन टफ लेते नहीं है। चलिए जब भी रेडियस की बात आती है तो माइंड में क्या क्लिक होता है भाई, रेडियस की जब बात आती है तो माइंड में क्या क्लिक होता है आपका? एकदम वीडियो थोड़ा सा लेंदी जा रहा है, थोड़ा सा बोर लग रहा है क्या? एक बार कमेंट करके बताओ अगर बोर लग रहा है, सॉरी टू से बेटा, क्योंकि आपके पास पेशेंस नहीं है। अब रील का जमाना है, इंस्टाग्राम का जमाना है, 1 मिनट में पूरा ज्ञान चाहिए, नहीं होगा बेटा, सॉरी टू से। छत्तीसगढ़ बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए अगर आपको बेस्ट बनना है, 16 चैप्टर हमारा टारगेट है, 25 दिसंबर से पहले 16 चैप्टर कंप्लीट करना, केमिस्ट्री क्लास 12th का 16 चैप्टर कंप्लीट करना, वो भी विद इंपॉर्टेंट टॉपिक, विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, पूरे साथ में कंप्लीट करना है। एकदम रेडी रहिए बेटा, मैं रेडी हूं, मैं रेडी हूं। चल, तो अपना टॉपिक है रेडियस ऑफ एटॉम, एकदम आराम से पढ़ते हैं। अब रेडियस ऑफ एटॉम का मतलब जब भी आप समझते हो, मानिए अपन क्या करते हैं, दो परमाणु मतलब दो एटॉम को अपन अरेंज किए, उसके जो सेंटर पॉइंट है, ठीक है, उस सेंटर पॉइंट, ये जो सेंटर आप न्यूक्लियस देख रहे हो, इसके बीच का जो डिस्टेंस है आप क्या लेते हो? डी लेते हो, ठीक है, डिस्टेंस क्या लेते हो? डी लेते हो, ठीक है। अब रेडियस जब आप इसका निकालते हो तो आप बोलते हो ना आर, रेडियस को आर से रिप्रेजेंट करना है, d/2, डिस्टेंस का आधा, d/2, इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा? रेडियस बोलते हैं। d/2 को क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। यह एक छोटी सी बात है, ये आपको याद रखना है, ठीक है, रेडियस आपको याद रखना है, और एक पॉइंट आपको याद रखना है, एज लेंथ याद रखना है, किनारे की लंबाई, ठीक है, लेंथ, एज लेंथ, यूनिट सेल, यूनिट सेल की बात हो रही है यहां पर, पूरा यूनिट सेल की बात हो रही, एज लेंथ, किनारे की लंबाई, किनारे की लंबाई, एज लेंथ को क्या बोलते हैं? किनारे की लंबाई बोलते हैं, ठीक है। अब ए आपको याद रखना है, इसको ए से डिनोट करना है आपको, किससे डिनोट करना है? आपको ए से डिनोट करना है, ए से डिनोट करना है आपको, एकदम सिंपल याद रखना है। अब देखिए क्यूबिक में समझते हैं, इमेजिन, अब जैसे मान लीजिए ये आपके पास क्यूबिक पड़ा हुआ है, ठीक है, ये आपके पास क्यूबिक है, ठीक है, ये आपके पास क्यूबिक है। अब मान लीजिए इस कोने पे ये जो कॉर्नर दिख रहा है, ये आपको जो कॉर्नर दिख रहा है, अब एक कॉर्नर है, यही आपका एज लेंथ है, एक कोने से दूसरे कोने की लंबाई एज लेंथ बोलते हैं, किनारे की लंबाई बोलते हैं, ठीक है। आप इसको ऐसा याद रख सकते हो, किनारे की लंबाई, किनारे की लंबाई, ऐसे याद आप रख सकते हो, जिसको स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। अब भाई यहां पर आप मान लो ऐसा एटॉम अरेंज करते हो, यहां पर मान लो ऐसा एटॉम अरेंज करते हो, ऐसे ही कोने पे आपको एटॉम अरेंज करना है। एक एक करके बताता हूं तो समझ आएगा। सबसे पहले मैं समझाता हूं आपको, सिंपल, सिंपल क्या था? सिंपल क्यूबिक, क्यूबिक यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। अब सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में क्या करना है? कुछ नहीं करना है, पहले तो भाई आपको अरेंज करना है, क्या? क्यूबिक बनाते चलो, क्या बनाते चलो? क्यूबिक बनाते चलो, बहुत मजा आएगा, ठीक है, ठीक है। चल अपन स्टार्ट करते हैं। अब कॉर्नर की बात है, जब आप एटॉम को अरेंज करते हो तो कोना देखिए, मैं दो कॉर्नर पकड़ता हूं, एक कॉर्नर को पकड़ता हूं, अब यहां पर ऐसा एटॉम अरेंज कर दिया, इस प्रकार एटॉम अरेंज अपन कर दिए, दो कॉर्नर पे एटॉम अरेंज कर दिए। अब कहानी में ट्विस्ट ये है, कहानी में ट्विस्ट आया, क्या आया? देखो क्या करना है, क्या इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की जो लंबा, जो रेडियस है, जो आर आपको लेना है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का आर, ये आर हो गया, ठीक है। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का आर, ये आर हो गया, ये क्लियर है। इसको अपन बोल दिया क्या? 2r। अब भाई यहां से लेकर यहां तक की पूरी लंबाई आप क्या लेते हो? ए लेते हो, पूरी लंबाई क्या लेते हो? ए लेते हो। तो कहने का मतलब दोस्त ये है कि ए मतलब ये बन गया आपका ए, ए से बन गया ना, ए इक्वल 2r, तो ये बन गया r इक्वल ए अपॉन 2। यही तो रेडियस है भाई, यही तो रेडियस है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का ये आपका हो गया रेडियस, एकदम सिंपल बता रहा हूं। अब आगे अपन बढ़ते हैं, सेकंड बढ़ते हैं अपन, मान लो सेकंड अपन पढ़ते हैं। अब सेकंड आ गया आपका फेस,
ठीक है, सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट, बाप रे, ठीक है, इसको फेस एफसीसी बोल सकते हो, एकदम सिंपल वे में था, मजा आ गया पढ़ने में, ठीक है। चलिए, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, कुछ नहीं करना बेटा, क्या करिए, सिंपल क्यूबिक बनाते चलिए, देखिए क्यूबिक तो पीछा नहीं छोड़ने वाला, क्यूबिक तो पीछा नहीं छोड़ने वाला, एकदम लाइन बाय लाइन लिख के पढ़ा रहा हूं, जिससे आपको पूरा बेसिक क्लैरिटी हो, उसके बाद ठोस अवस्था पानी हो जाए, क्या हो जाए, ठोस अवस्था पानी हो जाए। छत्तीसगढ़ बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए मैं रेडी हूं, तबीयत थोड़ी अप डाउन थी, अब थोड़ा सा ठीक लग रहा है मेरे को। चलिए, सॉलिड स्टेट आज रात तक कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, 4 नंबर अपने को किसी भी हालात में चाहिए, एक बार कमेंट करके बोलो यस सर 4 नंबर चाहिए किसी भी हालात में। क्वेश्चन नंबर 23 में आता है, क्वेश्चन नंबर 23 में आता है, 4 नंबर छोड़ेंगे नहीं सर अपन, एक बार कमेंट करके बताइए। चलिए, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सर, अब फेस तो 6 होता है, कॉर्नर में तो रहेगा ही भाई, कॉर्नर तो आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला, ठीक है। लेकिन अब कोई सा भी फेस ले लो, मैं ले लेता हूं ये वाला फेस, मैं ले लेता हूं ये फेस। अब भाई ये फेस लेता हूं, ये मेरा एक फेस है, अब इस फेस पे एक एटॉम को अरेंज करना है, ऐसा किया। अब भाई कॉर्नर पे एक एटॉम तो रहेगा ही रहेगा, कॉर्नर पे एक एटॉम तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। ये फेस ले, ये पूरा, ये जो पार्ट आप देख रहे हो ना बेटा, एक फेस ले लेता ना, पूरा कहां पढ़ाते बैठूंगा भाई, है ना, ये फेस है, ठीक है। अब एक कॉर्नर, एक कॉर्नर, ये कॉर्नर पे एक अपन ले लिया एक एटॉम, तो आपको कैसा दिख रहा है, ये ऐसा गया है, यहां से देखो, देखो कलर थोड़ा चेंज करूंगा ना, थोड़ा इंटरेस्टिंग आ जाएगा, मजा आ जाएगा, पानी हो जाएगा। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का आर, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का आर, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का आर, देखो टोटल इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आर, मतलब मैं कहना ये चाह रहा हूं, ये है गया आपका 4R, ये आपका क्या हो गया 4R, टोटल देख लीजिए, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस सेंटर, वो जो एटॉम है उसके सेंटर की लंबाई की बात कर रहा हूं, रेडियस की बात कर रहा हूं अपन, d/2, डिस्टेंस का आधा की बात कर रहा हूं, ठीक है, आर निकाल रहे हैं अपन। अब इसमें से मैं एक ट्राइंगल ले लेता हूं, मतलब एक ट्राइंगल बन, मान लो या तो मैं अरेंज कर दिया, अब इस ट्राइंगल को अगर मैं ले लूं ऐसा, इस ट्राइंगल को ले लेता हूं, तो भाई जब एटॉम तो अरेंज होते हुए कोने से जाएगा ना, तो भाई मैं इस कोनों को ले लेता हूं, एक कोना एक, एक कोना एक, तो इसकी ले लेता हूं एज लेंथ ए, और इस कोने से इस कोने का बात ले लेता हूं एज लेंथ ए, ठीक है। और ये तो आपका 4R है, कहने का मतलब दोस्त ये है कि सिंपल वे था, कुछ नहीं किया हूं मैं क्या किया, अब देखिए, ये इसको अगर सीधा करके देखो तो ये ट्रायंगल ऐसा है, जिसको अपन बोलते हैं ना पाइथागोरस थ्योरम, ए बी सी, ये सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर, ये हम पाइथागोरस थ्योरम पढ़ते थे, याद करो। तो यहां पर ये मान लो 4R है, ये ए है, ये ऐसा चल रहा है, कहानी आपका ऐसा चल रहा है, एकदम इंटरेस्टिंग बताने वाला हूं भाई, मजा आ जाएगा। ये आपको थोड़ा सा मिटा देता हूं इसको, चलिए आराम से पढ़ा रहा हूं, आराम से, टेंशन नहीं लेना, ठीक है, रेडी, टेंशन नहीं लेना। देखिए कहानी में ट्विस्ट, अब अपन क्या करते हैं, इसको ऐसा ले लेते हैं, ये स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम की बात कर रहे हैं अपन, तो अपन ले लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम, ले लेते हैं ए स्क्वायर, क्या ले लेते हैं, ए स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है। चलिए कैसा ले लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल 4R का होल स्क्वायर, कहानी ट्विस्ट है, पाइथागोरस थ्योरम से हम रिलेटेड कर रहे हैं। अब ये बन गया बेटा 2A स्क्वायर इक्वल 16R स्क्वायर, ये बन गया 2A स्क्वायर इक्वल, हम निकाल के रहे रेडियस, हमारा मकसद है रेडियस निकालना, हमारा मकसद है रेडियस निकालना, हमारा मकसद है रेडियस निकालना। आराम से पढ़ा रहा हूं बेटा, टेंशन नहीं लेना, वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन मजा आएगा, एक ही वीडियो में खत्म कर दे रहा हूं ना, ठोस अवस्था पढ़ने से पहले ये वीडियो देख लो, सब समझ आने वाला, ठीक है। अब 2A स्क्वायर इक्वल आपका 16R स्क्वायर, तो इसको आप कैंसिल कर दो बेटा, ये बन जाएगा आपका, क्या बन जाएगा बताओ, ये बन जाएगा आपका ए स्क्वायर इक्वल 16 2R स्क्वायर, 1 2 8 जा, तो ये क्या बन गया ए स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर इक्वल 8R स्क्वायर बन गया। अब यहां से स्क्वायर कटेगा, यहां पर अंडर रूट जाएगा, तो ये इसको इस प्रकार दिखेगा ना दोस्त, कि ए बन गया ए इक्वल, ठीक है, 8 का निकालो, बताओ कमेंट करके, 2√2R, ये निकलेगा आपका एज लेंथ निकल गया। अब आर की वैल्यू लिख लो यहां पर, आर इक्वल ए अपॉन 2√2, ये है बेटा कहानी में ट्विस्ट, ये है आपका आर, एकदम इंटरेस्टिंग है, ये बन गया आपका फेस,
ये बन गया आपका सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का। देखिए रेडियस अपन निकाल लिए, रेडियस निकाल लेंगे तो पैकिंग एफिशिएंसी समझ आएगा, संकुलन दक्षता हिंदी में बोलते हैं। मजा आया, कमेंट करके बताइए आपको फेस समझ आ गया। ठीक है, इसी को अपन आगे बढ़ते हैं, अपन करते हैं बॉडी, बॉडी सेंटर्ड। ठीक है, इंग्लिश में लिख रहा हूं, अंत केंद्रीय बोलते हैं हिंदी में। पूरा वीडियो को देखा करो, ऐसा नहीं जैसे वीडियो में आए और सर तो इंग्लिश पढ़ा रहे, इंग्लिश में लिख रहे, यही तो गलती है ना दोस्तों हमारा। छत्तीसगढ़ का कोने कोने गांव गांव के बच्चों की गलती आई है, अरे ये तो इंग्लिश में लिख रहा, समझ नहीं। समझने की तो कोशिश करो, नहीं समझ आएगा तो कमेंट करो ना यार, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ ना भाई, टेलीग्राम ग्रुप है, आपका व्हाट्सएप चैनल है, मेरा व्हाट्सएप नंबर दे दिया, और क्या दूं। फिर भी अगर आप नहीं करोगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता दोस्त। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो यार, 100 150 200 बच्चे देखते हैं, मजा नहीं आता, मतलब क्या बोलूं, छोड़ो, है ना, मेरा काम है पढ़ाना बेटा। ठीक है, क्यूबिक यूनिट सेल एकदम सिंपल है, ए बी। अब क्या करो, आप बनाओ एक क्यूबिक, आप बनाओ एक क्यूबिक, क्यूबिक बनाए, कॉर्नर में तो रहेगा। अब बॉडी मतलब ये, तो आप जहां पर पढ़ रहे हो, जहां पर वीडियो देख रहे हो, उस रूम को देखो, स्ट्रक्चर्स को देखो, एक कोने को पकड़ो और दूसरे कोने को पकड़ो, ऊपर वाला कोने को पकड़ो और दूसरे कोने को पकड़ो, और बीच में है बॉडी, वहां पर एटम को अरेंज कर दो, यहां पर ऐसा एटम अरेंज कर दो। तो कहने का मतलब दोस्त ये है कि ये आपका देख रहे हो, ठीक है, ये आप देख रहे हो कॉर्नर, ठीक है, व्हाइट से बनाता हूं, मजा आ जाएगा। देखिए, अरे यार चल व्हाइट से बनाता हूं, थोड़ा कलर ना एकदम मजा नहीं आ रहा है। हाँ चलो ठीक, अब देखिए, ये मानिए ऐसा है, ऐसा है, ठीक है, ऐसा 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 ऐसा, ये कॉर्नर को पकड़ो, और ये बॉडी, ये है बॉडी, यहां पर एक एटम और ये एटम, ये एटम, ऐसा बोल रहा हूं बॉडी भाई, ये बोल रहा हूं बॉडी अरेंजमेंट। तो ये पॉइंट से ये पॉइंट तक का आर, ये पॉइंट से ये पॉइंट तक का आर, आर आर, मतलब ये बन गया आपका 4r, ये हो गया आपका डिस्टेंस का आधा ले लिया अपन। ठीक है, अब भाई जब एटम अरेंज होता है तो कोई ना कोई कोने से होते हुए जाता है ना, तो मैं क्या करता हूं, यहां से एक कॉर्नर ले लेता हूं, ये कॉर्नर में ले लेता हूं, कलर को थोड़ा चेंज कर लेता हूं, ये कॉर्नर लेता हूं, ए फिर ए फिर ए। अब देखिए पाइथागोरस थ्योरम में आप दो ए स्क्वायर करके ले रहे थे, सेम लीजिए यहां पर भी आप क्या करिए, ए स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर ही लीजिए, टोटल 4r का होल स्क्वायर, ये लीजिए आप, मैं बोल रहा हूं। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं 4r का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर को बन गया अपन, क्या बन गया, ये बन गया बताओ 3a स्क्वायर, ये बन गया आपका 3a स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो, चलो क्या बन जाएगा बताओ, ये बन गया r स्क्वायर, ठीक है, 3a स्क्वायर, यहां पर आ गया 16, ठीक है 16 आ गया, सही जा रहा हूं मैं। चलिए उसके बाद क्या हो गया, इसको पलटी अल्टी पलटी जैसा बनाना है बनाओ भाई, पहले ये निकाल लो या तो आर निकाल लो, इससे फर्क अपने को नहीं पड़ता। चलो ये ले भाई, ले समझ नहीं आ रहा, ए स्क्वायर कर ले, ठीक है, 16 को ऊपर कर ले, ठीक है, 3 को नीचे कर ले, खत्म कर कहानी, यहाँ आर स्क्वायर कर ले, इसको हटा, इसको लगा, बस हो गया। 16 का देख ले कितना आएगा, 4 4 चौके 16, आर निकालना है तो आर निकाल ले, आर इक्वल, ठीक है, ये हट गया तो 3/4 √3/4, ये आ गया आपका ए, ये बनेगा भाई, करके देख लो। हाँ यार 4 चौके 16 होता है भाई, अंडर रूट निकालने तो वो आपका आर का स्क्वायर हट जाएगा, सिंपल है भाई। ठीक है, तो ये आपका निकल गया बेटा आर √3/4a, एकदम सिंपल, बॉडी का मैं निकाल दिया। अब देखिए नोट, आप क्या करो, नोट करो, क्या नोट करना है देखो मैं बता रहा हूं, एकदम सिंपल। आप क्या सीख गए मेरे से सीख गए क्या, देखो मेरे से क्या सीख गए आप, एकदम सिंपल। आप क्या सीखे, आप सीखे मेरे से, जब आपको सिंपल बताया जाएगा तो सिंपल में आप क्या निकाले हो, आप चेक कर लीजिए, सिंपल में आप निकाले हो r/a, ठीक है, सिंपल में निकाले हो r इक्वल a/2, सही है ये r/, ठीक है भाई, r/ सिंपल का a/2। वही आपका बॉडी का क्या है, बॉडी देखिए, बॉडी का क्या है, बॉडी का क्या निकाले, √3/4a, ठीक है। अब फेस का देखो क्या निकाले, फेस का रेडियस क्या है आपका, ठीक है, ये r है ना,
ये आर निकाल रहे हैं अपन, भाई कंफ्यूज नहीं होना कोई। आर क्या निकाले देख लीजिए आप जाइए स्लाइड, पीछे स्लाइड में जाइए, देखिए आप क्या निकाले, ए अपॉन टू रूट टू, ए अपॉन टू रूट टू, भाई ए अपॉन टू रूट टू। अब इसको सिंप्लीफाई करिए, क्या करिए, इसको रूट टू से इंटू कर दो, इसको भी रूट टू से इंटू कर दो, ये बन जाएगा आपका रूट टू ए अपॉन, इसको सॉल्व करोगे तो बन जाएगा आपका 4, क्या बन जाएगा, टू रूट टू इंटू रूट टू क्या होता है भाई, 4 होता है, ठीक है, बन गया। तो ये मैं बोल रहा हूं, देखो ये रेडियस है आपका, ये रेडियस है आपका, ये रेडियस है, इसको नोट कर लो यार कॉपी में, अगर यहां तक पहुंच गए हो तो तभी वीडियो पूरा समझ आएगा, वरना समझ नहीं आएगा, वरना समझ नहीं आएगा। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट से अच्छा आपको लग रहा है सर पार्ट 2 में बना दो पैकिंग एफिशिएंसी, तो चलिए मैं पार्ट 2 में पैकिंग एफिशिएंसी समझा देता हूं, इसको पार्ट 1 में ये पार्ट 1 में रख देता हूं, ठीक है, ये पार्ट 1 में, थोड़ा वेट करोगे ना तो समझा दूंगा, अगर आपको वीडियो थोड़ा सा लेंदी लग रहा है समझा ही देता हूं यार, अगर आप बोलो तो। देखो ये पूरा स्लाइड समझा दिया, आप बोलो तो पार्ट 2 कर देता हूं, नहीं कोई इशू नहीं, आपको बोर लग रहा है, आपको थोड़ा सा लेंदी लग रहा है वीडियो, देखो एकदम सिंपल क्या समझाया, लेटिस क्या होता है, यूनिट सेल क्या होता है, उसके पार्ट 2 में मैं आपको बता देता हूं, ठीक है, लेक्चर 1 का पार्ट 2 ही बता दूंगा आपको, जिससे पैकिंग एफिशिएंसी पूरा कंप्लीटली मैं आपको समझा दूंगा, पैकिंग एफिशिएंसी पूरा निकालना सिखा दूंगा, पूरा तीनों का मैं आपको समझा दूंगा बेटा, ठीक है, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, आपका सिंपल सेंटर। तो ठोस अवस्था पढ़ने से पहले ये दो वीडियो को आप देख लीजिएगा, लेटिस क्या होता है, यूनिट सेल क्या होता है, रिपीट करके समझने की कोशिश करिएगा, और इसका पूरा पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, छत्तीसगढ़ बोर्ड एग्जाम 2025 हेल्प करके आपका एक लिंक है, उसको क्लिक करिए, उसको फॉलो करिए, उसमें आपको पूरा नोट्स देखने को मिल जाएगा। तो चलिए अपन ना सेकंड वीडियो में मैं आपको बताता हूं, ठीक है, ये सेकंड वीडियो लेक्चर नंबर 1 का सेकंड वीडियो है आपका पैकिंग एफिशिएंसी, सेकंड वीडियो। रुको जरा, मैं बोल दिया कि डबल पार्ट में पढ़ेंगे, सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे पैकिंग एफिशिएंसी, इसी वीडियो में पढ़ लेते पैकिंग एफिशिएंसी, थोड़ा सा और इंतजार कर लो, थोड़ा सा और देख लो लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन पैकिंग एफिशिएंसी। चलिए पैकिंग एफिशिएंसी पढ़ने से पहले ये टेबल याद करो, पैकिंग एफिशिएंसी पढ़ने से पहले ये टेबल याद करो, एक ही वीडियो में मैं पूरा का पूरा मर्ज कर दे रहा हूं बेटा, पूरी टॉपिक देख लो, उसके बाद ठोस अवस्था पढ़ो बेटा, देखो समझ आएगा, और 4 नंबर किसी भी हार में चाहिए, और पूरा वीडियो देखोगे ना मिशन छत्तीसगढ़ 2025 का लेक्चर्स पूरा कंप्लीट देखो, उसमें आपको सॉलिड स्टेट का 4 नंबर पक्का डन है, जो इंपॉर्टेंट देने वाला हूं ना उसको इतना शेयर कर दो पूरे छत्तीसगढ़ में कि बहुत मजा आ जाए बेटा, बहुत रात दिन मेहनत किया जा रहा है बेटा आप लोगों के लिए। मैं आपको क्या बताऊं यार, आप यहाँ का बैक देखोगे, बैकग्राउंड देखोगे तो समझ आएगा बेटा, मैं पूरा काम छोड़कर सिर्फ आपके लिए खड़ा हो रहा हूं, मैं बताता नहीं हूं, चलो ठीक है मिलेंगे कभी, बस सपोर्ट आपका बने रहे। चलिए पैकिंग एफिशिएंसी संकुलन दक्षता पढ़ने से पहले ये टेबल याद करो, ये टेबल देखो एकदम सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का एटॉम पर यूनिट सेल, जिसको अपन कहते हैं रैंक, क्या कहते हैं, रैंक कहते हैं इंग्लिश में, रैंक करके मतलब परमाणु प्रति इकाई सेल, प्रति इकाई सेल में कितना है, तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में आप याद रखो, ठीक है, एक, ठीक है, रिलेशंस बिटवीन आर और ए आप रट्टा मार लो, एज लेंथ है, किनारे की लंबाई, रेडियस आपको पता है, उसके बीच में रिलेशन है एक, तो आर की वैल्यू देख लो, ए की वैल्यू देख लो, ये रट्टा मार लो बेटा, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बहुत काम आने वाला है। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते तो हाँ हमारा मेन टॉपिक भाई 2025 के लिए ये 100% आने वाला है, पैकिंग एफिशिएंसी, क्या बात है, क्या टॉपिक है भाई, ये 2 निकाल के दिखाऊंगा, एक आप निकाल कर देखना, ठीक है, पैकिंग एफिशिएंसी जिसको कहते हैं संकुलन, संकुलन दक्षता, क्या बात है भाई, क्या हिंदी है, मजा आने वाला है। चलिए इसको पढ़ने से पहले, इसको पढ़ने से पहले फॉर्मूला याद कर लो, इसको निकालने से पहले फॉर्मूला याद कर लो, फॉर्मूला याद कर लो। अब आपका मन में क्वेश्चन है सर पैकिंग एफिशिएंसी होता क्या है, जैसे मान लीजिए आपका पास एक बॉक्स है, उस बॉक्स में मैं बहुत सारा लड्डू लेकर आता हूं, क्या लेकर आता हूं, मन में फूटा लड्डू, ठीक है, मैं लेकर आता हूं लड्डू, अब उस लड्डू को मैं आपको बोलता हूं अरेंज करना है, तो अब आपका एक वॉल्यूम मतलब एक आयतन का बॉक्स है आपका, ठीक है, अब मान लीजिए आपका बॉक्स ए है और इसमें आपको लड्डू को क्या करना है, अरेंज करना है, तो आप इस एक पर्टिकुलर वॉल्यूम दिया गया है बॉक्स का, तो आप लड्डू को अरेंज करोगे तो इस प्रकार अरेंज करोगे लड्डू को, इस प्रकार अरेंज करोगे लड्डू को, देखिए आप लड्डू को अरेंज करने के बाद भी, एटॉम को अरेंज करने के बाद भी स्फेरिकल होता है बेटा, गोलाकार होता है, इतना जगह बच जाता है,
ठीक है, उस वॉल्यूम का आप कितना परसेंटेज यूज किए उसको अपन कहते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। ठीक है, और पूरा आप पर्टिकुलर यूज नहीं करवाते हो तो पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट कर सकते हो अपन। पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट कर सकते हैं, संकुलन दक्षता निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं, एकदम ट्रिक में बताने वाला हूं, मजा आ जाएगा बेटा आपको। चलिए सबसे पहले आप निकालेंगे मेरे साथ पैकिंग एफिशिएंसी के फॉर्मूला, रट्टा मार लो। क्या लिखेंगे फॉर्मूला, रट्टा ही मार लो फॉर्मूला को, रट्टा मार लो रट्टा, क्या करोगे इससे हटका। चलिए ठीक है, चलिए रट्टा मारते हैं। क्या है भाई फॉर्मूला, फॉर्मूला है भाई वॉल्यूम, क्या कलर है, वॉल्यूम ऑक्यूपाई, ऑक्यूपाई, वॉल्यूम ऑक्यूपाई बाय एटॉम, एटॉम के द्वारा, हिंदी में बता रहा हूं ध्यान से सुनो, आराम से बताऊंगा, मजा आने वाला। ठीक है, वॉल्यूम ऑक्यूपाई बाय एटॉम, एटॉम के द्वारा कितना आयतन ऑक्यूपाई किया। ठीक है, समझ आया, ये हो गया आपका। नेक्स्ट वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ एटॉम, एटॉम उस परमाणु का, या वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल लेना बेटा, यूनिट सेल का वॉल्यूम, यूनिट सेल, यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू 100, 100 परसेंटेज निकालना है। ठीक है, परसेंटेज, ये 100 से इंटू करोगे तो पैकिंग एफिशिएंसी आपका निकल जाएगा। इस फॉर्मूला को आप जितना जल्दी हो सके रट्टा मार लो, एकदम रट्टा मार लो। इकाई सेल का आयतन, इकाई सेल का आयतन। ठीक है, इसको आप रट्टा मारिए, देखो मैं आपको समझाता हूं बेहतरीन तरीके से। ठीक है, चल चलिए सबसे पहले अपन पढ़ते हैं सिंपल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, क्यूबिक, ध्यान से सुनना, दो बताने वाला हूं, एक आप निकाल लेंगे, नहीं भी समझेगा तो मैं भी तो बैठा हूं। ठीक है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, कभी भी तीनों जब भी आप पढ़ते हो तो तीन आपको निकालना है मेरे साथ, तीन आपको निकालना है, तीन आपको निकालना है। ठीक है, तीन आपको निकालना है। ठीक है, चलिए तीन आपको निकालना है। सबसे पहला आप निकालेंगे मेरे साथ एज, एज लेंथ। ठीक है, एज लेंथ, किनारे की लंबाई कितना होता है, किनारे की लंबाई भाई, और क्यूबिक ले रहे हो, क्यूबिक लोगे तो किनारे की लंबाई आप ए लेंगे, पूरे तीनों में, बॉडी सेंटेड हो, फेस सेंटेड हो, एज आप क्या लेते हो, ए लेते हो। ये आपको रट्टा मारना है। दूसरा आपको रट्टा मारना है वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ये तो याद कर लो, यूनिट सेल का आयतन। अब बेटा इसमें भी हिंदी की बात करते हो, अगर आपने देखा हो बेटा, इसमें क्या हिंदी, एज मतलब किनारे की लंबाई। तो ये वीडियो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम के लिए पर्टिकुलर पूरा समझ आएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है उसमें हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम पूरा लिखा हुआ रहेगा, एकदम टेंशन लेना नहीं है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना लोगे, वॉल्यूम की बात आया, आयतन की बात आया तो वो हो जाएगा आपका ए क्यूब, क्या हो जाएगा, ए क्यूब, वॉल्यूम की बात आया तो ए क्यूब। ठीक है, सेकेंड ए इज इक्वल टू 2r, तो r इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, r इज इक्वल टू, r इज इक्वल टू, r इज इक्वल टू a अपॉन 2, ये याद रखो, काम आने वाला है। नेक्स्ट, नेक्स्ट एटॉम पर यूनिट सेल, एटॉम पर यूनिट सेल, मैं यही तो बताना चाह रहा हूं बेटा आपको, आप टेबल देखो ना यार, तभी समझ आने वाला है। देखो एटॉम पर यूनिट सेल में कितना एटॉम है, एक है, कुछ नहीं करना है, बस खत्म कहानी, एक। तो यहां पर आप लिखोगे 1, बस इतना बेसिक आपको पता होना चाहिए। ये टेबल देख लो, टेबल रट्टा मार लो, पूरा समझ आएगा, टेबल रट्टा मार लो, पूरा समझ आएगा। बाय एटॉम, अब देखो यहां पर ये कहानी है, वॉल्यूम ऑक्यूपाई बाय एटॉम। अब एटॉम का भाई आपको भी पता है, स्फेरिकल एटॉम का जो आयतन होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये पढ़ते थे स्फेरिकल में, 4/3 पाई आर क्यूब, इसको आप रट्टा मार लो, 4/3 पाई आर क्यूब। एटॉम की वॉल्यूम, वॉल्यूम एटॉम, अरे भाई तुम लोग ना सुधरोगे नहीं, स्फेरिकल है, गोलाकार एटॉम, उसका आयतन कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। मजा आ गया, चल बनाए, ये तो एकदम सिंपल, मैं निकाल के दिखाता हूं एकदम बेहतरीन, ये निकाल लोगे, ये पूरा समझ आया बेटा आपको, क्लियर है। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, यूनिट सेल का
ए करते ना यूनिट सेल, ए लेते हैं अपन, तो ए क्यूब, इसको रट्टा मान लो, ये कॉमन है, ठीक है। चल तो निकालते हैं पी वॉल्यूम ऑफ ऑक्यूपाइड बाय एटॉम, कितना एटॉम पर यूनिट सेल, कितना एटॉम, एक एटॉम, इनटू एटॉम स्फेरिकल गोलाकार आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। ओके ठीक है ठीक है। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना, ए क्यूब, कितना, ए क्यूब। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक तो ये बन गया 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन ए की वैल्यू क्या है यहां पर 2r। चलिए ठीक है, 2r का होल क्यूब, तो ये बन गया आपका 2r का होल क्यूब। तो ये क्या बन जाएगा आपका बताइए, ये बन गया आपका 4 बाय, देखो 4/3, 4/3, 2 का क्यूब 8 ना भाई, 2 का क्यूब 8 हो गया, तो 4/3 पाई आर क्यूब, एकदम सिंपल बता रहा हूं, 2 का क्यूब कर दो 8, तो इनटू 8 आर क्यूब, तो ये बन गया आर क्यूब कैंसल, आर क्यूब कैंसल, क्लियर है। ओके 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो ऊपर बचा है आपका पाई अपॉन, पाई बचा ना भाई, समझ आ रहा है, एकदम सिंपल, 3 2 जा 6, तो पाई की वैल्यू 3.14 डिवाइडेड 6, 100 से गुना करना, मैं बता रहा हूं 100 से इंटू करना है आपको, ठीक है, 100 से इंटू करना है आपको। तो ये बन गया आपका आंसर आएगा 0.52, करके देख लो 0.52। अब 0.52 को इंटू करना है आपको 100 से, तो आपका आंसर आएगा पूरा का पूरा 52% पैकिंग एफिशिएंसी, मतलब एक आयतन का, उस आयतन का 52% सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का पैकिंग एफिशिएंसी जो आया है वो 52% ही ऑक्यूपाई हुआ उस एटॉम के द्वारा, उस परमाणु के द्वारा। वो एक आयतन का बॉक्स दिया, मान लीजिए आपके पास परमाणु है, एटॉम है, मतलब लड्डू है, और एक आयतन का बॉक्स दे दिया, उस बॉक्स में आपको ऑक्यूपाई करना था उस लड्डू के द्वारा। वो लड्डू के द्वारा आपने जो आयतन को ऑक्यूपाई किया है वो कितना परसेंट तो ऑक्यूपाई किया बेटा, 52% ऑक्यूपाई किया, और बचा कितना परसेंट है, 100% में से माइनस कर दो, 52% को आ जाएगा। स्माइल आया। चलिए ये 52% आपका हो गया सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। उसी प्रकार मैं निकाल देता हूं आपका फेस, फेस का निकाल देता हूं, ठीक है, बॉडी का निकाल देता हूं, जो आप बोलो भाई, ठीक है। चल ये हो गया बॉडी का, अब निकाल देता हूं आपका फेस का, ठीक है। ओके चलिए बॉडी का निकाल के देखते हैं अपन। चलिए तो अपन निकालते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, एकदम सिंपल, पूरा देखो समझा रहा हूं, एकदम फॉर्मूला याद रखना बेटा, फॉर्मूला नहीं भूलना, फॉर्मूला याद कर लो, देखो क्या है, फॉर्मूला याद कर लीजिए आप, फॉर्मूला पूरा याद कर लेंगे, ठीक है। चल इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है, ज्यादा कुछ कचड़ा नहीं करना, इसमें भी सेम है। चल इसमें भी सेम, क्या क्या नोट करना है आपको, नोट करना है सबसे पहले एज लेंथ, एज लेंथ कितना, ए ले लो, एज लेंथ ए है। आर की फॉर्मूला देख लो, आर देख लो ना, अरे बॉडी का आर देख लो, टेबल में देख लो, टेबल में आप देख लो आर कितना है, और √3a/4, 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 √3a/4 काम आएगा, मतलब ए की वैल्यू है आपका कितना 4r/√3, ठीक है, ये याद कर लेना। नेक्स्ट एटॉम पर यूनिट सेल, एटॉम पर यूनिट सेल प्रति इकाई, परमाणु प्रति इकाई कितना है, कितना है भाई बताओ, कमेंट करो, कमेंट करो, पढ़ते रहो मेरे साथ साथ, कॉपी पेन निकाल लो, ये वीडियो में तो कॉपी पेन निकाल के पढ़ो यार, ये तो समझ नहीं आने वाला दोस्त, नहीं समझ आएगा, मैं क्या करूंगा, आपका हेल्प कर रहा हूं भाई, ठीक है। वॉल्यूम यूनिट सेल सेम, वो नहीं बदलेगा, वो नहीं बदलेगा, ए क्यूब। दूसरा एटॉम वॉल्यूम
वो भी नहीं बदलेगा। एटॉम वॉल्यूम नहीं बदलेगा। 4/3 पाई आर क्यूब नहीं बदलेगा। चलिए ये आपको पढ़ना है सबका, सिंपल है फॉर्मूला पीई। फॉर्मूला देख लेना बैक जाकर। एटॉम कितना है 2, 4/3 पाई आर क्यूब ए क्यूब, ठीक है। ए क्यूब की फॉर्मूला देख लो, क्या है ए क्यूब 4r/√3, ठीक है। 2 इंटू 4/4/3 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन ए क्यूब कितना है 4r/√3। आराम से देखोगे समझ आएगा, वरना मैं नहीं समझा पाऊंगा बेटा आपको। चलिए ट्रिक बनाता हूं इसका। 4 2 8 समझते, देखिए एकदम समझते। 4 2 इसको देखो एकदम समझना। 4 2 8 तो 8 लिख दिया, एकदम ट्रिक। अरे यही तो ट्रिक है, टाइम थोड़ी ना अपने पास कैंसिल करने का। ट्रिक बना दिया मैं 8, ठीक है। 8 हो गया। अब इसको ऐसा कर लो 8 पाई आर क्यूब ऊपर का, ओके। अपॉन ये 3 को नीचे लिख दो, ये 3 को नीचे लिख दो, 4 का क्यूब कर दो, √3 4 बार है, ठीक है। उसको उल्टा इसको ऊपर कर दो, देखो कैसा, इंटू 4 इंटू 4 4 इंटू 4 √3 इंटू √3 इंटू, देखो एकदम ट्रिक है भाई, इतना टाइम नहीं है काटने का, ठीक है। हो गया। चलिए 1 जा 2 जा 1 जा 2 जा जा जा, ठीक है। अब ये √3 इंटू √3, ये √3 इंटू √3 क्या होगा 3 होगा। ये 3 गया, बचा क्या √3 पाई आर क्यूब। तो यहां पर आर है तो यहां पर भी आ जाएगा आर क्यूब, तो ये आर क्यूब गया। तो बचा क्या है पाई इंटू √3 अपॉन 4 2 8, पाई की वैल्यू इंटू √3 की वैल्यू 8, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा आपका, मैं बता देता हूं 0.68। अब इसको इंटू करोगे 100 से तो आंसर आएगा आपका 68%। 68% आपका आया बॉडी सेंटेड क्यूबिक यूनिट सेल का 68%, ठीक है। तो √3 का वैल्यू आप देख लीजिएगा, ओके। सॉल्व करिएगा, देखिए यहां पर देखिए इसका कितना आया 52% आया पैकिंग एफिशिएंसी में। इसका कितना आया आपका बॉडी सेंटेड क्यूबिक यूनिट सेल। ये पूरा मैं आपको समझा रहा हूं जिसमें आप पैकिंग एफिशिएंसी निकाल रहे हो। इसके नोट्स लिखित में मिलेगी आपको, नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। एक ही वीडियो में मैं मर्ज कर दिया हूं, 40-50 मिनट का बनेगा, इट्स ओके। अब चलिए फेस सेंटेड निकालकर आप मुझे बताइए, मैं आपको हिंट देता हूं। तो कमेंट आज ही करना, आज ही जैसे वीडियो अपलोड होगा, जैसे वीडियो को देखोगे फेस सेंटेड का कमेंट करके बताइएगा सर इतना आया, मैं बना के देखा, अरे मेरे को अच्छा लगेगा। कोई टॉपिक समझ नहीं आएगा तो कमेंट करके बताना कि सर टॉपिक समझ नहीं आया, मैं फिर बताऊंगा। लेकिन छत्तीसगढ़ बोर्ड एग्जाम 2025 में क्लास 10 और क्लास 12 को बिल्कुल फेल होने नहीं दूंगा। क्लास 12 का केमिस्ट्री 25 दिसंबर से पहले करना है, एक बार बोल दो यस सर करना है, हारना नहीं है, ठीक है। पूरा का पूरा हेल्प करूंगा आपका। तो फेस सेंटर्ड आपको बनाना है, आपको मेरे को नहीं। देखो कुछ तो होमवर्क है भाई, कुछ तो होमवर्क है अपने का, ठीक है। चलिए क्यूबिक यूनिट सेल, एकदम मजा आएगा। ये लेक्चर डाला है तो आपको एकदम मजा, यहां से आपको मोटिवेशन मिलेगा। 2 दिन थोड़ा सा तबियत खराब था बेटा, लेकिन मैं रेडी हूं आज पूरा का पूरा सॉलिड डालने की पूरी कोशिश करूंगा। एकदम टेंशन नहीं लेना है। फेस सेंटेड क्यूबिक यूनिट सेल में क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है, सेम है भाई, ठीक है। इसमें ए ले लेना 4r√3 √2 है। एक बार देख लो ए की वैल्यू कितना है इसमें। फेस सेंटर्ड टेबल में जाइए, आपको समझ आएगा। देखो टेबल कितना है, फेस सेंटर्ड में 4 है, एटॉम पर यूनिट सेल 4 है, ठीक है। ए 4 है और इसमें आर की वैल्यू ए है बेटा, ए की वैल्यू इसको पुट करना है ए की जगह। और एटॉम कितना लेना है, यहां पर कितना लेना है, ऐसा कैसे बनाओगे 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन क्या आया 4r
रूट टू होल क्यूब। बताइए सॉल्व करके कितना है, कमेंट करके बताएंगे बेटा कितना आएगा, कमेंट करके बताएंगे कितना